हेलो एवरीवन, आज हम मोलैलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं मोलैलिटी क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है। मोलैलिटी हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मेलिटी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं मोलैलिटी। देखिए मोलैलिटी का डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब इसमें जो सॉल्वेंट है वो केजी में रहना चाहिए। तो ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में क्या है, 1 केजी रहता है। तो उस चीज को हम बोलते हैं कि आपका मोलैलिटी है। ठीक है, इसमें मास से ही रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी, ठीक है। अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी क्या होती है आपकी, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। अब इसका अगर आप वो निकालें, ठीक है, अगर आप निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का देखते हैं क्या है, तो ये हो जाएगा, इसका तो मोल होता है और डिवाइडेड बाय केजी। इसका मतलब क्या है, मोल पर केजी। ठीक है, ये हम निकालते हैं इसका, ये है एसआई यूनिट। तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे न्यूमेरिकल आपका है ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 250 ग्राम ऑफ वाटर जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। देखें क्या दिया गया है, आपका ग्लूकोज दिया है, तो ग्लूकोज हम बात करते हैं C6H12O6 होगा। अब इसका एटॉमिक नंबर आप निकालें तो क्या आता है, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, ये आएगा। अब इसको पूरा सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, इतना आएगा। अब इसमें क्या दिया गया है, ऑलरेडी दिया गया है। इसमें क्या है, अगर हम n निकाले तो क्या आएगा, यानी 20 डिवाइडेड बाई 180। तो इसको सॉल्व करेंगे 2/18 यानी 1/9 आ जाएगा। अब मोलैलिटी के फॉर्मूला में रखिए तो यहाँ पे मोलैलिटी के नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1/9 है, डिवाइडेड बाई 250 ग्राम है। अब इसको क्या करना है, केजी में बनाना है। तो केजी में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा आपका 100/4। अब इसको कट करिए, सॉरी 25 है। अब इसको कट करेंगे तो 4 आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 4/9। अब इसको डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 0.44। ठीक है, ये रहा नॉर्मल सा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसका जो परसेंटेज में अगर दे दिया हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर इसकी हम बात करें यहाँ पे, जैसे इसकी हम बात करते हैं, ठीक है, ये है आपका of the 1 liter of solution of 80% H2SO4 क्या है, W/V, given that the density of the solution is 1.80। आपका जो डेंसिटी है वो दी गई है 1.80, ठीक है, ग्राम पर ml दिया गया है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं, अगर H2SO4 इसमें दिया है तो H2SO4 का आप क्या करते हैं, निकालते हैं तो 98 आता है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, अगर इसका मतलब ये 80% है और 80% का मतलब ये होता है कि क्या है आपका, क्या है 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है इसमें 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, लेकिन हमको 100 ml की जगह 1000 करना है। तो अगर हम यहाँ पे बढ़ा दे 800 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, आपका जो प्रेजेंट है वो किस में प्रेजेंट है, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये आ गया, सॉल्यूट कितना है 800। अब इसको चलिए करते हैं, यहाँ से n निकालते हैं तो ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 98। ओके, अब यहाँ से क्या करिए, अब यहाँ से डेंसिटी दिया है, सोल्यूशन का डेंसिटी दी रहती है, डेंसिटी हमेशा सोल्यूशन की दी रहती है। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट का निकालना है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट का दिया ही नहीं गया, तो डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, D इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी क्या है 1.80 है और इनटू वॉल्यूम कितना है आपको पता ही नहीं है, तो वॉल्यूम क्या है आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 ml इंटू इज इक्वल टू m। अब इसको सॉल्व करिए तो यानी तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1800 यानी 1800, यानी जो m है जो आया है सोल्यूशन का, ये जो मास आया है सोल्यूशन का वो 1800 है। अब यहाँ से अगर आप क्या करें, अगर आप निकालिए, ठीक है, अगर हम क्या करें इसको निकालिए, जैसे यहाँ देखते हैं, अब क्या करें इस चीज को निकालिए। जैसे यहाँ पे सोल्यूशन का कितना है, सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो अब यहाँ से सॉल्वेंट का ही निकालना है। चलो देखते हैं, सोल्यूशन का कितना है 800 अभी निकाला है, सॉल्यूट का कितना था 800 था। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्वेंट का निकल जाएगा, तो सॉल्वेंट का क्या आएगा 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट का आ जाएगा। तो अब क्या करिए, फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है, अब नंबर ऑफ सॉल्यूट देखते हैं, ये 800 डिवाइड बाई 98 निकाले हैं, यह हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 98 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखें सॉल्वेंट का कितना है 1000 ग्राम है। अभी 1000 ग्राम मतलब 1 kg के बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 kg। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करिए, यानी 800 डिवाइडेड बाई 98, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.16, ठीक है, मोल पर केजी। तो ये आएगा। तो मतलब परसेंटेज का जो न्यूमेरिकल है इस तरीके से किया जाता है, जल्दबाजी नहीं करेंगे कि हाँ डेंसिटी दी गई है तो इसको कैसे निकाले, तो मास बाय वॉल्यूम से। और याद रखिएगा डेंसिटी अगर दिया है तो सोल्यूशन का दिया है, और उसमें भी मास अगर आप निकालेंगे तो सोल्यूशन का ही निकालेंगे, वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो सोल्यूशन का ही निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।